मेरे देश के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी गरीब मराठाओं के 90% लोगों, उसके बाद में मेरे देश के जो भी संविधान को मानते हैं, चाहे वो कोई देश का रहे या कोई धर्म का रहे, कोई जाति का रहे, जो संविधान को मानते हैं। उसके बाद में मेरे भागीदारी मोर्चा के प्राचार्य साहब, भानु प्रताप जी, बलराज मलिक साहब, रतनलाल जी, सभी मेरे दोस्त लोगों। उसके बाद में मेरे प्रेरणा स्थान जो महाराष्ट्र में नागपुर में रहते हैं, जिनका नाम है डॉक्टर मामा देशमुख साहब, जिनकी उम्र 90 की है और जिनकी 60 साल पहले ये आतंकवादी आर्य हत्यारे यहूदी पेशवाई घरानेशाही निजामी मराठा और जो भी आतंकवादी है तिलक आगरकर जैसे लोगों ने ये नागपुर में उनकी जिंदा रहते हुए मयत निकाली थी। ऐसे मेरे महान डॉक्टर मामा देशमुख साहब, जिन्होंने पूरी सच्चाई लिखी हुई है और 90 साल के आज भी वो जिंदा है, ऐसे महान इंसान को ये जो महाराष्ट्र में निजामा मराठा घरानाशाही पेशवाई ने कभी भी अपने देश में नहीं बुलाया है। और जो 10वीं पास, जिनका नाम है ये अपना पुरंदर, जो 10वीं पास है और जो काल्पनिक चीज़ ये करके उसको महाराष्ट्र की ये आतंकवादी एनडीए और इंडिया अलायंस की जो हिटलर से 200 टाइम डिक्टेटर गवर्नमेंट ने उसको पद्मश्री दिया है। लेकिन ऐसे इंसान महान जो कांशीराम जी की चळवळ से स्टार्ट लेकर एंड तक थे, कांशीराम का साथ दिया है और ऐसे महान व्यक्ति आज भी जिंदा है। ऐसे मेरे महान गुरु डॉक्टर मामा देशमुख साहब। उसके बाद में मेरे देश के चाहे जितने भी हिस्ट्री पीएचडी किए हो, चाहे साइंस के डॉक्टरेट लिए हो, उसके बाद में लॉ के डॉक्टरेट लिए हो, उसके बाद में आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ और मेरे जितने भी खून बहाने वाले बेटे लोगों और वर्ल्ड के जितने भी टैलेंटेड लोग हैं, जो 3 इंसान का धर्म है, मराठी में कहते हैं मानवता, मानुस की यानी मानवता, उसके बाद में हिंदी में इंसानियत और इंग्लिश में ह्यूमैनिटी। और देख लो मेरे वर्ल्ड के लोगों, हमारे देश में 2 महान मानव होके गए, जिनका नाम है तथागत भगवान गौतम बुद्ध और दूसरे है बाबा साहब अम्बेडकर। देख लीजिए वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में 2 साल 3 साल 4 साल में जब अपने कंट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए इलेक्शन लिया जाता है, बॉडी नॉमिनेट की जाती है, जिसका नाम है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। आज जस्ट देख लीजिए 1-1.5 महीना पहले अमेरिका के अंदर में इलेक्शन हुआ है, दूसरे दिन रिजल्ट आया है। ट्रम्प साहब को चुना है, उनका वोट 20 तारीख को है, लेकिन उसके पहले 10 तारीख को उन्होंने जो कुछ किया है, कोर्ट ने वो डिसीजन पेंडिंग में रखा है, वो डिसीजन आने वाला है। वो देख लीजिए उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। जितने भी डेवलप कंट्री, चाहे जापान रहो, उसके बाद में रशिया रहो, चाहे जो भी कंट्री है, ग्रेट ब्रिटेन रहो, जापान, अमेरिका, जो भी है, हर एक कंट्री जब इलेक्शन होने के बाद में वो अपने देश के बारे में सोचती है। और क्या करते, जो हमारे 2 महामानव हो गए, देखो वास्तववादी यानी साइंस और उसके बाद में टाइम यानी मैथमेटिक्स, इस बेस के ऊपर से अपने कंट्री के बच्चों को सिलेबस बना के पढ़ाई कराते हैं और उसके बाद में साइंस और मैथ से ब्रेन डेवलप करके उनको जॉब क्रिएट करते हैं पेट भरने के लिए, और उसके बाद में हेल्थ। और इस तरह से हर एक कंट्री, जो वर्ल्ड का कंट्री जो है डेवलप कंट्री, वो अपना डेवलपमेंट करता है। लेकिन मेरे वर्ल्ड के लोगों, हमारे ऊपर बहुत बड़ी ऐसी आफत आ गई है। यानी कहने का मतलब ये जो आर्य हत्यारे आए हुए हैं यहूदी लोग, आर्य हत्यारे यहूदी लोग, जो हमारे देश में बुद्ध धर्म था, 10वां मौर्य राजा बृहदत्त की हत्या इन लोगों ने कपट बुद्धि से करके, और उनके सर जो थे, जो बुद्ध के प्रसारक थे, उनके सर शराव नदी में डाल के इन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है। मेरे वर्ल्ड के लोगों देख लीजिए, इन लोगों ने ब्रह्मा के मुँह से ब्राह्मण, भाव से क्षत्रिय, बेम्बी से वैश्य और हमारे 7000 जातियाँ बना के, देख लीजिए ये बैचलर आए थे। इन लोगों ने ऐसा मनुस्मृति यानी मन की इच्छा से, अपने मन के मर्जी से चलेंगे, और इन लोगों ने हमारे 7000 जाति बना के
कहा कि आप लोगों ने पढ़ाई नहीं करना है, और ये हमारे माँ बहन का आज 7,000 साल के बाद में भी वही व्यवस्था कायम करके आज भी हमारे माँ बहन के भोग का इस्तेमाल करके ऐसी एक व्यवस्था बना दिए कि जैसा भारत के अंदर में डेमोक्रेसी यानी ये वेश्या व्यवसाय चल रहा है। मैं आज प्रूव करके दिखाता हूँ मेरे भारत के लोगों, और उसके बाद में मेरे वर्ल्ड के जो भी लोग हैं, और मेरे बहन महामहिम मुर्मू जी, आप भी बिरसा मुंडा का खून हो। उसके बाद में आप 6 महीने से बड़े हो, आप जिस पद पे बैठे हो वो पद ये सभी हमारे और बाबा साहब ने संविधान बना कर दिया है, उसी वजह से आप बैठे हो। आज 2 लड़ाई है, 2 विचारों के 2 लोगों की लड़ाई है। और उसके बाद में देखें, कई राजा महाराजाओं ने, कई संतों ने रविदास को मारा, कबीर को मारा, गुरु नानक को, पूरे फैमिली को मार दिया। ऐसा करते करते देख लीजिए हमारे यहाँ पे 15वीं सदी में कुछ राजा महाराजा थे, मुगल का काल था, वो सिर्फ अपने प्रॉपर्टी के लिए, ज़मीन के लिए लड़ाई करते थे, लेकिन किसी भी राजा महाराजा ने या किसी ने भी हमारे जनता के ऊपर कोई अन्याय अत्याचार नहीं किया है। और उसके बाद में देख लीजिए कि उसके बाद में कई राजा महाराजाओं ने, जो 500 राजा महाराजा थे, उसके बाद में 1608 में जगत संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज का जन्म हुआ हमारे महाराष्ट्र के अंदर में। और देख लीजिए शिवाजी महाराज का, उनको भी मार दिया उन्होंने। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ है। इतना महान राजा जिसके मुस्लिम सरदार और हम लोग थे बैकवर्ड क्लास से। देख लो, जिसको वर्ल्ड मानता है छत्रपति शिवाजी महाराज, उनको इन्होंने क्या किया है, उसको भी उन्होंने शूद्र समझा। और काशी का गंगा भट्ट ने उनका राज्याभिषेक किया, और कल्याण की एक औरत लाई थी खूबसूरत, क्या बोला, मेरे बहन को हाथ लगाया तो मैं हाथ काट डालूंगा। और उसके बाद में उनकी माँ का नाम जिजाऊ, उन्होंने लड़ाई लड़ी। हमारे पूरे देश के अंदर सती प्रथा थी, जिसमें हस्बैंड मर गया तो उसको जिंदा जलाते थे। और केरला में देख लीजिए भाई साहब, एक जो जात है जिसका रिजवा, उसका ऐसा था, शादी हो गया तो